भी तू ही है, ते तू ही हो शाम है, इस जुबान ते कहना ओ तेरा नाम है। हो मेरी सुबह भी तू ही है, तू ही हो शाम है, इस जुबान ते कहना ओ तेरा नाम है। कठपुतली तेरी मैं जिवें मर्जी खेड लवी, तेरे लिए लड़ जो रब ना आजमा के वेख लवी। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेगा। जंकुक, ताई को रिंग पहनाओ। जी। चलो ताई, अब तुम पहनाओ। क्या हुआ ताई, जंकू को रिंग पहनाओ ना। हाँ हाँ। ये रिंग सेरेमनी तो हो गई है, लेकिन अब तुम दोनों को एक दूसरे को किस करके इस शादी को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या किस करनी पड़ेगी? लेकिन क्या किस करना जरूरी है? हाँ ताई, ये शादी की एक रस्म है। जब तुम दोनों एक दूसरे को किस करोगे तभी तो ये शादी कंप्लीट कहलाएंगी ना। किस होंगी। शुगा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं जिमिना, मैं ठीक हूँ। ये क्या कर रही हो आप? शादी की रस्म निभा रहा हूँ। हो गई शादी। डरो मत, तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। हो मेरी सुबह भी तू ही है, ते तू ही हो शाम है। शुगर, देखा ना जीजाजी कितने ज्यादा रोमांटिक है। हाँ जिमिना, भाई बिल्कुल परफेक्ट है। शादी तो अब हो चुकी है, तो फिर आप लोग हमें अब इजाजत दीजिए। हाँ जंकुक, शादी अब हो चुकी है और अब हम हमारे दिल का टुकड़ा जो हमें जान से भी प्यारा था वो हम तुम्हें सौंप रहे हैं। इसका ख्याल रखना जंकुक। मैंने ताई को कभी भी अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ के पाला है। जी मिस्टर नामजुन, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं ताई का पूरा ख्याल रखूंगा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है जंकुक। और मैं आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा। जंकुक, बरसों पहले हमारे स्वर्गीय सासू माँ और ससुर जी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी थी। जी, तुम्हें पता है जंकुक, मैंने हमेशा ताई के साथ भाभी जैसा नहीं बल्कि एक माँ जैसा बर्ताव किया है। मैंने अपने हाथों से इसे खाना खिलाकर बड़ा किया है। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूंगी जंकुक कि मेरे ताई का ख्याल रखना, उसका पूरा ध्यान रखना और उससे नादानी में या गलती से भी कोई गलती हो जाए तो बच्चे समझ के माफ कर देना जंकुक। जिंदी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपकी ताई को महलों की रानी जैसे सजा के रखूंगा। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा और ना ही उसकी गलती होने पे भी उसे डांटूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ताई का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हमारे लाइफ में आंधी आ जाए या फिर तूफान आ जाए, फिर भी मैं ताई का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा और ये वादा मैं अभी इसी वक्त ताई का हाथ पकड़ के सबके सामने करता हूँ। दी, हमें भूल मत जाना, ठीक है? और हमें टाइम पे कॉल करते रहना। हो भी तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भला तुम लोगों को क्यों भूलूंगी? दीदी, अपना और जीजा जी का ख्याल रखना। ठीक है जिमिना, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी तुम पर सौंपते जा रही हूँ। मेरे बाद भैया, भाभी और होबी का ख्याल तुझे ही रखना है। ठीक है दीदी, जैसा आपको हो। मैं आपकी दी हुई सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी।
जंगकुक हमारी ताई का ख्याल रखना। जी जरूर रखूंगा। चलो, क्या देख रही हो ताई? अंदर आओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लिसा कहाँ है? लिसा? लिसा तो अपने घर पे होंगी। थैंक गॉड कि लिसा ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने लिसा को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। ताई आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो जंगकुक? जिस लड़की ने तुमसे प्यार किया तुमने उसी के साथ। सुनो ताई, तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम गलत नहीं हो, बल्कि लिसा गलत है। हाँ, लिसा गलत है। अच्छा, तो लिसा गलत है। एक बात बताओ, अगर लिसा गलत है तो तुम कहाँ पे सही हो? तुम भी तो गलत हो ना, क्योंकि तुमने उसे मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली है। ताई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये मेरी मजबूरी थी? मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी तुम पे जो तुम लिसा को मारने तक वाले थे? ताई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने तुम्हें झूठ बोला था। झूठ बोला था? लेकिन क्या? यही कि मेरे आदमी बाहर है और लिसा को मार देंगे। बल्कि असल बात यह है कि जब तुम घर के अंदर चली गई थी, लिसा तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सपने में तक नहीं सोच सकता था। लेकिन जंगकुक प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। जंगकुक मेरी बात तो सुनो, प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। और फिर लिसा वहाँ से चली गई थी। इसका मतलब बाहर तुम्हारे कोई आदमी नहीं थे? नहीं, कोई आदमी नहीं थे। मैंने तुम्हें झूठ बोला था ताई। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मेरे साथ शादी करने के लिए मुझे झूठ बोला। सॉरी ताई, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। बस मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ताई, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। ठीक है। फिर जंगकुक ताई को उन दोनों का कमरा दिखाता है। ये देखो ताई, ये हम दोनों का कमरा है और वो वहाँ पे कबर्ड है, उसके अंदर तुम अपने कपड़े रख सकती हो। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। हाँ, ऐसा क्यों किया जंगकुक ने? मैं उसे कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब लिसा की वजह से हो रहा है। मेरी कोई भी गलती ना होते हुए ताई मुझे गलत समझ रही है। पता नहीं क्या मैं ये गलतफहमी कभी दूर कर पाऊंगा। जंगकुक वो कहाँ है? फिर ताई कमरे के बाहर आती है। अरे तुम जाग गई? वो मुझे लगा था कि तुम थक गई होंगी, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी उठाया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, वैसे तुम्हें रात को नींद अच्छे से तो आई थी ना? हाँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम फ्रेश हो जाना, फिर इसके बाद मैंने जो नाश्ता बना के रखा है उसे खा लेना, ठीक है? सॉरी। हाँ, क्या कहा? कल रात मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत बिहेव कर दिया था। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? और घर में नौकर है, जब तुम्हें भूख लगे तो उनसे कह देना, वो तुम्हें खाना बना के दे देंगे। जी ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। फिर इसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है जंगकुक ने गलत किया है, लेकिन मुझे कल उनके साथ इतना गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी ताई सोफे के तरफ देखती है। अरे यहाँ पे तो सिलवटें आई हुई है, क्या इसका मतलब रात को जंगकुक यहाँ पे सोए थे? रुक जाइए भाई, शुगा मेरा भाई। नहीं नहीं जंगकुक, कंट्रोल योरसेल्फ।
भाई सुनिए ना, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे आपके साथ बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। प्लीज भाई ऐसा मत बोलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। नहीं तुम नहीं हो, आप कितना भी झुठला लो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ, मैं ये नहीं झुठला सकता कि हम दोनों भाई हैं। तो फिर भाई बताइए ना, बरसों पहले हमारे मम्मी पापा ने आपके साथ क्या किया था? हमारे नहीं शुगा, सिर्फ तुम्हारे।